तो कई बार जो है ना, कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं दैट यू रिमेम्बर देम बिकॉज दे आर डिफिकल्ट, दे आर चैलेंजिंग। और ऐसे ही चैलेंजिंग केसेस जो हैं आपको हमेशा याद रहते हैं। जो नॉर्मल केसेस होते हैं, यस, कुछ टाइम के बाद आप भूल जाते हैं। मैं डॉक्टर गौरव खेरा, एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो आज मैं ऐसे एक पेशेंट से आपको मिलवाऊंगा। आज हमारे साथ राजपाल जी हैं। अब राजपाल जी, इनका मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया था। इनका हिप रिप्लेसमेंट कितना टाइम हो गया करे हुए? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए ना। तो स्पेशलिटी इनका वाई आई रिमेम्बर, तो ये गांव में गिर गए थे। जब गांव में गिरे तो जो हेड ऑफ द फीमर होता है दैट ब्रोक थ्रू द एस्टिबुलम, इनका एक एस्टिबुलर फ्रैक्चर हुआ। एंड अनलकीली वो फ्रैक्चर इनका उस टाइम पे अनडायग्नोस्ड रहा, कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो नॉट ओनली डिड ही हैव अ फ्रैक्चर ऑफ द एस्टिबुलम, साथ में ही आल्सो डेवलप्ड एवियन ऑफ द हिप। अब इनकी एज भी कम है एंड वी वर स्टक बिकॉज इम्प्लांट हमने चूज करना था क्या लगाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई अंजी कि हमने इनमें अनसीमेंटेड हिप लगाना था। अगर हम एस्टिबुलर शेल लगाते तो एस्टिबुलर शेल लगाने के लिए मेरे को एक प्रॉपर एक एस्टिबुलम चाहिए था जिसपे वो शेल मेरा रुकता। एंड ये चल रहे थे उस पैर के ऊपर। दर्द में कितना दर्द था उस टाइम? बहुत टाइम था, बहुत दर्द होता था। बहुत दर्द था, पैर भी काफी छोटा हो गया था। पैर भी बहुत छोटा हो गया, है ना, क्योंकि वो द एंटायर एस्टिबुलम हैड गॉन अप। अब देन वी डिसाइडेड कि हम वेट करेंगे, वी विल वेट फॉर द फ्रैक्चर टू यूनाइट। हमने ट्रैक्शन लगा के रखा, वी वेटेड फॉर दैट फ्रैक्चर टू यूनाइट। फिर इनका हमने एमआरआई करा, उसमें एवियन हो रखा था। एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स टेक अप द सर्जरी। अब जब सर्जरी करी सो ऑफ कोर्स वी वर वरिड कि जब मैं एस्टिबुलर शेल लगाऊंगा तो वो होल्ड करेगा नहीं करेगा। तो हमने जब हेड को निकाला, उसमें से सारा ग्राफ्ट लिया, उस ग्राफ्ट को मॉर्सुलेट करके उस पूरे ग्राफ्ट को हमने पहले अंदर एक बेड बनाया हमारे जो एस्टिबुलर कप होता है उसके लिए। एंड देन वी पुट द कप, जो कि बहुत अच्छे से फिट बैठा था। एंड हमने एक फिर सेरेमिक हेड यूज किया था इनके केस में। एंड he's been doing pretty well. तो अब क्या हाल है तुम्हारे? अब तो बहुत बढ़िया सर, थोड़ा सा हल्का सा जब बैठता हूँ तो थोड़ा सा महसूस होता है बस। ओके, चलने फिरने में अब कोई दिक्कत? जैसे पहले तो छड़ी के साथ चलते थे। अब छड़ी बिल्कुल नहीं छूने का। छड़ी नहीं, छड़ी के अब तो वो डंडे पे लटक के आते थे। लटक के आते डंडे के सहारे। अब तो अपने आप चलता हूँ, बस में भी चलता हूँ। बस भी चढ़ रहे हो? चलना है बगैर छड़ी के। काम पे जाना शुरू कर दिया? शुरू कर दिया। अच्छा, कहाँ पे काम करते हो? ये टेक्नियम में करता हूँ। क्या काम करते हो? यही अपना चौकीदारी, चाय बना दिए, ऑफिस का काम है। बस ऐसे जाना आना। तो खड़े रहते हो पूरे दिन? खड़े। कितनी देर खड़े रहते हो? खड़े होने का 7 बजे से लेके 6-7 बज जाए रात को। ठीक है, 12-14 घंटा आराम से, बड़े आराम से खड़े हो पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं। गुड। बाकी सीढ़ियाँ चढ़ना और इस सब में कोई प्रॉब्लम? लिफ्ट लगी, लिफ्ट में आता हूँ, जीना से उतर भी आते हैं, चढ़ भी जाते हो। साहब बोलते नहीं तो लिफ्ट से जाया कर आया कर। वेरी गुड। आपके इनके एम्प्लॉयर ने इनको, आई वुड डेफिनेटली यहाँ पे से कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको काफी हेल्प करा, सपोर्ट करा। मेरे को याद है आपकी सारा जो खर्चा था उन्होंने उठाया था, विच इज वेरी गुड। आज के टाइम पे लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयज के इतना ख्याल रखते हैं, जो डेफिनेटली वी शुड अप्रिशिएट दैट। भगवान। तो बाकी घर में जो काम करते हो, टॉयलेट जाना, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक कर पा रहे हो। हाँ, इंग्लिश सीट ही यूज करेंगे क्योंकि टीएचआर के बाद स्क्वाटिंग के लिए मैं मना करूंगा, स्पेशली आपके केस में जिसमें इतना ज्यादा डैमेज था, पूरा एस्टिबुलम भी टूटा हुआ था। तो आपके केस में मैं डेफिनेटली मना करूंगा। तो गुड कि आप बढ़िया चल रहे हैं। और पैर का जो छोटापन था वो थोड़ा महसूस होता है, हल्का फुल्का होता है। हल्का फुल्का भी है, पहले ज्यादा था। पहले तो बहुत था। पहले तो मेरे को याद है तुम्हारा 5 इंच से ज्यादा था। अब देखो, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि 5 इंच से ज्यादा अगर शॉर्टिंग होगी तो वो हम वापस लेंथ लाना प्रॉब्लम रहेगी। तो एक बार हम चल के भी देखेंगे आप कैसे चलते हो, है ना। पहले मैं खड़ा होता था तो एड़ी को उठा के रखता था। हाँ, क्योंकि पैर छोटा था, या तो ईंटा लगाता था। तो खड़ा होता पाता नहीं था, बड़ी दिक्कत थी। अब बढ़िया। गुड। दर्द की गोली कितनी बार खा रहे हो? नहीं, अब नहीं खाता मैं। पहले कितनी बार खा रहे थे? पहले तो 2-3 बार ही खाई थी दर्द की। पहले तो बहुत खाई। कई डॉक्टर लग रहे थे ये गोली खाना। जब से आपके यहाँ आया है वो एक पत्ता लिया, उसमें बच गया, मैं नहीं खाई। तो जब चोट लगी थी तब क्या किया था? जब ये दर्द की गोली देते थे गांव में, दर्द की गोली खा लो, ये खा लो। कई जगह दिखाया, छतरपुर में दिखाया, जबलपुर गया,
सब लोग ना 1600 की दवाई लिख दी, किसी ने 1200 की लिख दी। तो उस टाइम पे कूला बदली करने के लिए किसी ने नहीं बोला? किसी ने नहीं, वो बोला नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। पर जब वो एक्सरे पे दिख तो रहा था कि जो कूला है वो फाड़ के अंदर चला गया था। हाँ वो चला, बोले इससे ठीक हो जाएगा, अब काफी टाइम होगा, मार्क्स चढ़ गया, हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी, पंजाबी बाग गया हॉस्पिटल वहाँ हाँ। महाराजा में, उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं हो पाएगा इसका, मार्क्स चढ़ गया, ऐसे ही रहोगे। हाँ चल, गुड गुड गुड। तो खुश हो ऑपरेशन हाँ, करा के? बहुत बढ़िया, अब तो बहुत आपके आशीर्वाद से, भगवान की नहीं, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हुआ है। हाँ। अब राजपाल जी एक बार चल के भी दिखा दो हमको। जी, जीना चढ़ना नहीं। हाँ जीना चढ़िए। इनका लिम्फ बिल्कुल ठीक हो गया, ही इज वॉकिंग वेरी वेल। लेंथ ऑलमोस्ट बराबर हम ले आए थे जी। कोई शूरेज हमने नहीं दे रखा इनको। बहुत बढ़िया राजपाल जी, है ना? तो आई एम वेरी हैप्पी। आप अब अपने पैरों पे आराम से खड़े हो, किसी सहारे के चल रहे हो, ठीक है? चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। So this is now the post-op X-ray of the patient. We have put a dual mobility cup. ठीक है, ये हमारा ड्यूल मोबिलिटी लाइनर, ये हमारा हेड आ गया उसमें। ये स्टेम बहुत अच्छे से फिक्स्ड है। 2 स्क्रूज हमने लगाए हैं। ये एपी व्यू है, लैटरल व्यू। लैटरल व्यू में हम देख सकते हैं कि 2 स्क्रूज है। एपी में एक ही दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है स्क्रूज एक दूसरे से। ओके, एंड जो हमारा डिफेक्ट था वो पूरा ग्राफ्ट से भरा हुआ है। ये सारा ग्राफ्ट पड़ा हुआ है अंदर। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.